नमस्कार मित्रों, बाल अखबार टाबरटोली की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन। आज गुरुवार है और 14 जुलाई 2022। तो गुरुवार के दिन यानी कि प्रत्येक गुरुवार को अपने फेसबुक लाइव पर शाम को 5 बजे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और 2 रचनाकारों की बाल कविताएं आज प्रस्तुत करेंगे, जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के श्री गिरीश पंकज जी, यानी उनका पूरा नाम गिरीश चंद्र जी उपाध्याय, और दूसरे हैं बीकानेर राजस्थान के इंद्रजीत कौशिक। तो अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो सबसे पहले कुछ इधर की कुछ उधर की। तो एक और जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि 1700 किलोमीटर की बस यात्रा और रेल यात्रा करके, रेल और बस दोनों की यात्राएं की है मैंने। अब कोटा जाकर आया हूँ और कोटा में एक कार्यक्रम था, बच्चों की एक किताब रंग बिरंगी तितली रानी, यानी ये किताब जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगी तितली रानी, और इसके रचनाकार हैं योगीराज योगी कोटा। तो लोकार्पण पर चीफ गेस्ट के रूप में मुझे आमंत्रित किया था रामेश्वर प्रसाद शर्मा रामू भैया, जो वहाँ के वरिष्ठ कवि हैं। आपका फ़ोन आया, आपने आमंत्रित किया और मैं वहाँ गया। कार्यक्रम इतना बढ़िया, इतना गजब, लोगों का साहित्य के प्रति इतना रुझान। यहाँ मंदिर के वहाँ प्रांगण में वहाँ कार्यक्रम था, तो पूरा जो है वो हॉल खचाखच भर गया, इतना बढ़िया लगा। और मेरे परिचित भी थे काफ़ी वहाँ, भगवती प्रसाद जी, गौतम, जितेंद्र जी, निर्मोही और कई साहित्यकार वहाँ परिचित भी थे। वहाँ सब आए और कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लोकार्पण का ये कार्यक्रम हुआ। और एक और खास बात बताना चाहूँगा कि वहाँ जो मेरा अभिनंदन किया वहाँ कार्यक्रम में, मैं अभिभूत था, इतना गजब, मालाओं से लद दिया। सभी जो लोग हैं उपस्थित, सभी लोग मुझे कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे और मालाएं परा रहे थे, पूरा लद दिया। और महिलाओं ने मेरे हाथों में गुलदस्ते दिए खूब सारे, ऐसा यूं लगा भी है इतना बढ़िया, इतना रुझान और इतना प्रेम साहित्य के प्रति, ये देखकर मैं गदगद हो उठा, बहुत अच्छा लगा। मैं योगीराज योगी जी और उनकी पूरी टीम और उनके पूरे परिवार को योगी जी घर भी लेके गए, भोजन करवाया, पूरे परिवार से मिलवाया और सब लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक और ख़ास बात ये बताना चाहूँगा कि उनकी ये किताब जो है बच्चों की ये पहली किताब है, लेकिन इतनी सरस कविताएं, लगता ही नहीं है भी इनकी पहली किताब है। तो मैं मतलब हकीकत में जो है ना वो झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वो मैं बता रहा हूँ। कि किताब बोधि प्रकाशन जयपुर ने छापी भी बहुत गजब, रंग बिरंगी तितली रानी, और ये शीर्षक भी कितना प्यारा है। और फिर आते समय मैं यहाँ मतलब जयपुर से होते हुए आया, तो थोड़ा समय बचा हुआ था बस का, तो मेरी इच्छा भी थी और मैं लंबे समय से सोच भी रहा था। वहाँ के जयपुर में जो है ना चिंतक, विचारक, शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार श्री वेद व्यास जी, जो हमारे गुरुदेव और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। मैं स्पेशल उनको फ़ोन किया और पूरा एड्रेस लेकर वहाँ घर गया, उनका आशीर्वाद लिया, खूब बातें की। और उनको भी मैंने योगीराज योगी की ये लोकार्पित ये किताब, ये और मेरी भी 2 किताबें वहाँ जो है उनको उपहार स्वरूप दी। और वहाँ फिर हमने फ़ोटो भी लिया वेद व्यास जी के साथ, उनका आशीर्वाद लिया। वो 80+ के और उनकी याददाश्त ज़बरदस्त, खूब बातें हुई, घर परिवार की बातें, टाबरटोली अखबार की बातें। और वो उन्होंने कहा भी कि भाई दीनदयाल बहुत मेहनत कर रहा है, तुम अपने स्तर पर ही कर रहा है भाई। और लोकार्पण समारोह में जाके है, बहुत अच्छा लगा है, मतलब मुझे गर्व महसूस कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उनका आशीर्वाद लेकर मैं वहाँ से आया। और अब मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा था अभी 2 रचनाकारों की बाल कविताओं के साथ 4-5 रचनाएं और भी, तो मैं 4 रचनाएं और सुनाना चाहूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले जो रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसी किताब से, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना इतनी बढ़िया सरल और सहज कविता जो योगीराज योगी ने लिखी है,
और वो मैं शीर्षक कविता पढ़ रहा हूँ, तितली। शीर्षक है तितली और इसके रचनाकार है योगीराज योगी कोटा। रंग बिरंगी तितली रानी देख इसे होती है रानी, और रंग बिरंगी तितली रानी देख इसे होती है रानी, और इधर उधर ये आती जाती फूलों का रस पीती जाती, इधर उधर ये आती जाती फूलों का रस पीती जाती। चार पंख होते छह पैर, चार पंख होते छह पैर, उपवन उपवन करती सैर। देखो कविता में कितनी बढ़िया बात बताई है, अभी चार पंख और छह पैर। बच्चों को यह भी पता लगता है कि चार पंख होते छह पैर और उपवन उपवन करती सैर। बच्चे दौड़ लगाते पीछे तितली से इनका मन रीझे। भाई बहुत खूब योगीराज जी, बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में खूब मेरे साहित्यिक मित्र पधारे हैं, और सबसे पहले जैसा कि अक्सर आते हैं, अक्सर क्या लगभग हमेशा से ही आते हैं, इंदौर से, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इंदौर से शंकर धाकड़ सबसे पहले आप उपस्थित रहते हैं, और बहुत अच्छा लगा आज भी हमेशा की तरह आ गए हैं। और गिरीश पंकज जी भी और योगराज योगी भी यहाँ पधारे हैं, और प्रहलाद मराठा जी ये भी हमारे पुराने मित्र हैं, और पवन भाट ये हमारे स्टूडेंट हैं, और सरोज व्यास हमारी अनुजा दुर्गा कॉलोनी से, और कृष्ण पाल चौहान राखी। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सब पधारे हैं, और मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, योगीराज जी का, प्रहलाद जी का, मराठा जी का, और पवन भाट, आप सबका। गिरीश पंकज जी पधारे हैं और कह लिख रहे हैं उपस्थित हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने कहा तभी 3-4 रचनाकारों की एक एक रचनाएं मैं आपको सुनाऊंगा, तो मैंने एक रचना तो आपके सामने प्रस्तुत की है, और दूसरी रचना मैं कोटा के विष्णु शर्मा हरिहर, उनकी किताब नहीं है ये, लेकिन वो बता रहे थे उनके लगभग 100 बाल गीत लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा 1-2 बाल गीत मुझे भेजिए, कि उन्होंने तुरंत ही मुझे व्हाट्सअप किया, और मैंने उसको पृष्ठ में उतार कर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत गजब, और उन्होंने वहाँ होटल में सुनाया भी। बड़े सरल और सहज इंसान है, वास्तव में जो सरल होता है वही सहज लिख सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। कोटा के विष्णु शर्मा हरिहर का एक बाल गीत आप सुनिए। क्या खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, और चक्कर देता नानी माँ को तकिए रहा धकेल। ये देखिए आप कितना सुंदर चित्र उभर कर सामने आता है। क्या खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, और चक्कर देता नानी माँ को तकिए रहा धकेल, और कभी चलाता पैर जोर से कभी मारता हाथ, कभी चलाता पैर जोर से कभी मारता हाथ, और पल में रोता पल में हंसता नहीं छोड़ता साथ, और बिना भेद के सबसे मिलता जो भी करता मेल, और खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल। तो ये कोटा के विष्णु शर्मा हरिहर का ये बाल गीत। इसका दूसरा अंतरा देखिए। इधर उधर की सब चीजों को लेता तुरंत समेट, इधर उधर की सब चीजों को लेता तुरंत समेट, सरक रहा है धीरे धीरे देखो उल्टा लेट। पूरा चित्र सामने ऊपर आ रहा है, देखो दिख रहा है सामने। इधर उधर की सब चीजों को लेता तुरंत समेट, सरक रहा है धीरे धीरे देखो उल्टा लेट, आसपास के सामानों को देता पल में ठेल, और खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, और मुख में रख कर पैर अंगूठा। और देखिए आप नन्हे बच्चे का चित्र सामने आ रहा है कि मुख में रख कर पैर अंगूठा लगा रहा है जोर, अगर किसी ने रोक दिया तो करने लगता शोर, और बुर बुर की आवाजों से चलती उसकी रेल, और खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, और बड़े प्यार से बैठ गोद में सुनता अपना गीत, बड़े प्यार से बैठ गोद में सुनता अपना गीत, और प्यारा बेटा सबका सच्चा मीत, और केशव केशव करता हरिहर उड़का ने उड़ेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल। ये जो केशव जो है ये हरिहर जी का, विष्णु शर्मा जी हरिहर जो है इनका नाती है, नन्ना नाती, और ये अपने जो कारनामों से, और ये जैसे कृष्ण जी की बाल लीला सूरदास जी ने लिखी थी, वैसे ही अपने नाती की जो बाल लीलाएं हैं उनको ये अपने शब्दों में पिरो कर गीत का रूप दिया है। मैं
विष्णु शर्मा हरिहर जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से खूब सारी ऐसी रचनाएं लिखते रहें। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ निम्बा हेड़ा के एक युवा रचनाकार, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही है निम्बा हेड़ा, और वहाँ के एक युवा रचनाकार की एक हास्य कविता देखिए आप। पहलवान चूहे जी थे बॉडी बिल्डर, नित ही जिम को जाते और सांझ सवेरे जमा अखाड़ा मुकदर खूब घुमाते। अब ये इसमें देखिए आप पूरा चित्र आ रहा है, कल्पना कीजिए आप कि चूहे जी थे बॉडी बिल्डर, नित ही जिम को जाते और सांझ सवेरे जमा अखाड़ा मुकदर खूब घुमाते। और एक दिवस जब बिल्ली मौसी उनके आगे आई, मोटा तगड़ा देखा चूहा फूली नहीं समाई। और चूहे जी को पकड़ हाथ में बोली बिल्ली म्याऊं, कई दिनों से भूखी हूं मैं तुझको झट से खाऊं, और कई दिनों से भूखी हूं मैं तुझको झट खा जाऊं। और चूहे जी तो पहलवान थे, थप्पड़ ऐसा मारा और बिल्ली मौसी गई काम से ऐसे उसे पछाड़ा। चूहे जी तो पहलवान थे, थप्पड़ ऐसा मारा और बिल्ली मौसी गई काम से ऐसा उसे पछाड़ा। और झटपट उठकर भागी बिल्ली अपनी जान बचाने, और पूंछ पकड़ फेंका चूहे ने चित्तोई चारों खाने। क्या बात है भाई, जो आत्मबल है ना उसमें ये नहीं देखा जाता भी चूहा नहीं कर सकता, चूहा भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि 10 गिद्दड़ मिलकर शेर को भी पछाड़ सकते हैं। थोड़ा हिम्मत की बात है, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत रखें तो हिम्मत मर्दे मदद खुदा, जो हिम्मत रखता है उसकी ईश्वर भी मदद करता है। तो मैं कुछ नाम बोल दूं आपके, जो नाम इसमें कार्यक्रम में जो सुन रहे हैं, पवन भाट, योगीराज योगी और सरोज व्यास और गिरीश पंकज जी और प्रहलाद मराठा जी और सचिन कुमार जी कुक्कड़, हमारे पुराने मित्र और यहाँ एनपीएस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य भी यहाँ पधारे हैं। और मनीष शर्मा मुझे लगता है जिन्हें हम कई बार लाड से प्यार से इनको इंदिरा गांधी भी कहते हैं, और ये यहाँ मीनाक्षी स्वीट कॉर्नर पर ये काम करते हैं। और उमदराज बलवानी जी, क्या बात है, अहमदाबाद गुजरात से। और सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। और गिरीश पंकज जी कह रहे हैं कि मेरा एक बाल कहानी संग्रह छपकर आ रहा है, भैया स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और ज्ञान प्रकाश पीयू जी सिरसा हरियाणा से, और प्रत्युष गुलेरी जी ये दाड़ी हिमाचल से आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, आपका भी बहुत बहुत। और भूपेंद्र जी सुथार संगरिया से, आपका सभी का आपका स्वागत है। और भाई ये क्या है, ये तकनीक जो है ना कई बार इसे समझ में नहीं आता, कई नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो किसी का नाम रह जाए तो कृपया अन्यथा मत लेना आप, क्योंकि मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें नाम पढ़ूँ। गौरव योगी और इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये बेटा भी इसमें आ गया है। उमेश कुमार चौरसिया जी कोटा से, ये भी पधारे हैं। और इंजीनियर बेटा जो है दुष्यंत और गौरव योगी जी, और वसीम अहमद लखनऊ से, क्या बात है, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं जो एक 3-4 रचना का मैंने कहा था, तो एक आध रचना जो है मैं समझता हूँ, एक रचना और पढ़ना चाहता हूँ, जिनकी डॉक्टर उमा जांगीड़ बीकानेर राजस्थान की, और इनकी ये बच्चों के लिए पहली कविता है। आप ये देखिए, पहली कविता इनकी कितनी गजब कविता है, और कविता का शीर्षक है नन्हे बच्चे। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से पधारे हैं मेरे मित्र, भाई बहुत बहुत आपका स्वागत। और मैं रचना पढ़ता हूँ नन्हे बच्चे, और इसकी रचनाकार है डॉक्टर उमा जांगीड़ बीकानेर राजस्थान, और इनकी ये बच्चों के लिखी हुई पहली कविता है। आप देखिए कि विद्यालय हमारा आसमान, हम आसमान के तारे, और टिम 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 करते रहते हरदम मिलकर बच्चे सारे। विद्यालय हमारा
विद्यालय हमारा आसमान, हम आसमान के तारे, टिम टिम करते रहते हरदम मिलकर बच्चे सारे। और बिजली सी हम करें शरारतें, हंसी और ठिठोली, और चांद सूरज शिक्षक हमारे, हम सबके हम जोली। और नई नई बातें सिखलाते, सबका ज्ञान बढ़ाते, सूरज की है डांट गरम सी, ठंडक चांद की पाते। और एक लता से लिपटे हैं हम नन्हे बच्चे सारे, और जीवन पथ पर बढ़कर सबके बनेंगे राज दुलारे, बनेंगे राज दुलारे। क्या बात है, डॉक्टर उमा जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब मैं शुरू करता हूँ 2 रचनाकारों की बाल कविताएं। और समय कुछ हो गया है, लेकिन अन्यथा नहीं लेंगे, आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वे रचनाकार हैं गिरीश उपाध्याय जी। और इनका पूरा नाम जो है गिरीश चंद्र उपाध्याय, और लेखन में आपका नाम गिरीश पंकज। और आपका जन्म जो है 1 नवंबर 1957, और आपका जन्म स्थान है बनारस। और शिक्षा जो है आपने MA किया है हिंदी में, और पत्रकारिता में आप स्नातक हैं, और लोक कला संगीत में पत्रोपाधि। और खूब सारी किताबें हैं, लगभग 100 के आसपास हो गई है इनकी किताब, 100 से एक आधी कम या एक आधी ज़्यादा हो सकती है। और सभी विधाओं में लिखा है, उपन्यास और कहानी संग्रह, व्यंग्य संग्रह, गजल संग्रह, और बच्चों के लिए, और समसामयिक विषयों पर भी आपकी लगभग 20 किताबें हैं। तो 100 के लगभग आपकी किताबें आ गई हैं। इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हाल ही में आपको भिलाई में जो वहाँ का कल्याण कॉलेज है, वहाँ पर आपको स्वतंत्रता सेनानी जमुना प्रसाद कसार स्मृति साहित्य सम्मान से भी अभी नवाजा गया है 10 तारीख को। और एक इनके शोध छात्र हैं चुन्नीलाल साहू, जो इनके व्यंग पर, इनके जो व्यंग खूब लिखा है आपने, व्यंग की कई किताबें हैं, लगभग 30 किताबें हैं व्यंग की। और व्यंग विधा पर आपने जो है चुन्नीलाल साहू ने PhD की है, और PhD करने के तुरंत बाद जो है इनको थीसिस भी ला कर दे दी। ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर कृष्णा कुमारी को भी याद दिलाना चाहूँगा, जो कोटा की हैं, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने भी मेरे बाल साहित्य पर PhD की, और थीसिस अभी तक पहुँची नहीं है, लगभग 2 साल होने को है। और मैंने डॉक्टर अनीता वर्मा जी, जिनके सानिध्य में आपने PhD किया, उनके आगे मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा वहाँ नहीं, मंच पर जिक्र करें तो बढ़िया लगेगा। तो अगर आपकी ओर से थीसिस आ गई तो फिर मैं पहुँचने का जिक्र भी करूँगा। तो आगे मैं इनके बारे में बताऊं कि आपको खूब सारे सम्मान मिले हैं, और आप प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, और सदस्य हैं आप हिंदी सलाहकार समिति और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के भी आप पूर्व सदस्य हैं। और सद्भावना दर्पण भारतीय विश्व साहित्य के अनुवाद की पत्रिका है, जिसके आप संपादक हैं गिरीश पंकज जी। और इनके बारे में और खूब सारी बातें हैं, तो मैं अब इनकी रचना पढ़ता हूँ। इनकी 5 कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि अपने एक रचनाकार की 5 बाल कविताएं पढ़ते हैं। पहली कविता देखिए, बिल्कुल सरल सरल कविताएं, और 3 कविताएं तो पेड़ों पर है, बहुत गजब जबरदस्त, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। अब इनकी एक कविता देखिए, सूरज निकला, और इसके रचनाकार हैं गिरीश पंकज जी। कि सूरज निकला उसे देखकर पंछी भी सब उठकर चहके, सूरज निकला उसे देखकर पंछी भी सब उठकर चहके, सुनकर के आवाजें उनकी फूल खिले और वे भी महके, और साथ साथ गोलू भी जागा, गुड़िया भी हो गई तैयार, सूरज पंछी फूल कह उठे ये बच्चे कितने होशियार, और रोज सुबह जो जल्दी जागे वो हरदम रहता है आगे, और नाम कमाता दाम कमाता एक प्यारी दुनिया में रह के, और सूरज निकला उसे देखकर पंछी भी सब उठकर चहके। तो ये सरस बाल कविता जो है, कितने सरल शब्दों में छोटी सी कविता। और दूसरी कविता देखिए, बहुत ही प्रेरणाप्रद कविता, बीज बोला। एक दिन कहा बीज ने मैं भी, एक दिन कहा बीज ने मैं भी, बनकर पेड़ दिखाऊंगा, और बांटूंगा फल मीठे मीठे अपनी छांव लुटाऊंगा। गिरीश पंकज जी की दूसरी कविता, एक दिन कहा बीज ने मैं भी, बनकर पेड़ दिखाऊंगा, और बांटूंगा फल मीठे मीठे अपनी छांव लुटाऊंगा। सुनकर उसकी बात मनुज ने,
मनुज यानी मनुष्य ने। सुनकर उसकी बात मनुज ने किया बीज पर यह उपकार, उसे धरा में बोया फोरन, उस पर की जल की बौछार। और बीज बन गया एक दिन पौधा, बीज बन गया एक दिन पौधा, धीरे धीरे हुआ बड़ा, देखा देगा सबको फल और छाया, बनकर हरियल पेड़ खड़ा। बहुत सुंदर। तो हम इस तरह से बीजारोपण करेंगे और ध्यान रखेंगे तो वो एक दिन जो है वो बीज वो पौधा बनेगा, फिर एक दिन पेड़ बनेगा, छाया भी देगा और फल भी। बहुत ही प्रेरणाप्रद ये बाल कविता आपकी। और आगे देखिए इनकी तीसरी कविता है पेड़ बचाना होगा। तो ये देखिए पर्यावरण के ऊपर बहुत जबरदस्त कविता। हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा, हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा, और जो काटेंगे पेड़ उन्हीं से हमको अब टकराना होगा। कोई इतिहास दोहराता है अपने आप को भी। अब जैसे वो 363 लोगों ने बलिदान दिया था, जिसमें सबसे अग्रणी अमृता देवी थी, सबसे अग्रणी, और सारे लोग जो है पेड़ों के चिपक गए थे, है ना। तो इस तरह से हमें भी अब वही प्रेरणा लेकर पेड़ों को बचाना होगा। और कविता देखिए आप, इनकी गिरीश पंकज जी की बहुत सुंदर लिखी है कि हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा, जो काटेंगे पेड़ उन्हीं से हमको अब टकराना होगा। और प्राणवायु देते हैं तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, प्राणवायु देते हैं तरुवर, यह सबको समझाना होगा, हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा, और छाया देते फल देते हैं, इसका कर्ज चुकाना होगा। अगर बचेंगे पेड़ धरा पर सुंदर तभी जमाना होगा, हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा, हरियाली का गीत हमें अब मिलजुल करके गाना होगा, हमको पेड़ बचाना होगा, एक इतिहास बनाना होगा। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गिरीश पंकज जी को बहुत बहुत बधाई। और अब आप देखिए इनकी चौथी कविता, एक था पेड़। ये वृक्षारोपण की ओर ये प्रेरणा देता है ना, और ये पर्यावरण की भी हमें प्रेरणा देता है। अब आप देखिए एक था पेड़, अब ये उनका अतीत जो है था मतलब नहीं है। अब देखिए बलिदान देखिए किस तरह से पेड़ का किसने किया ये त्याग, और किस तरह मतलब पेड़ था कैसे बन गया, है से था बन गया। एक था पेड़, एक पेड़ था हरा भरा, वह सबको छाया देता था, और बदले में वह कभी किसी से कुछ भी तो ना लेता था। एक पेड़ था हरा भरा, वह सबको छाया देता था, बदले में वह कभी किसी से कुछ भी तो ना लेता था। हम बच्चे उस पर चढ़कर मस्ती करते रहते थे, मगर पेड़ से गिर ना जाए थोड़ा थोड़ा डरते थे। हमें देखकर पेड़ भी शायद ताऊ जी बन जाता था, हवा चले तब सनन सनन तो मस्ती में कुछ गाता था। कितनी सुंदर कल्पना है देखिए आप। ये तो जो बाल मन के हैं वही ऐसा लिख सकते हैं कि उसी पेड़ पर बैठे पक्षी अपना राग सुनाते थे, सारे बच्चे खेल कूद कर घर वापस आ जाते थे, मगर एक दिन आया कोई, किया पेड़ पर अत्याचार, काट दिया आरी से उसको, सबको दुख तब हुआ अपार। बड़े दुख की बात है, आया एक और वो आरी से पेड़ काट दिया। और नहीं वहां अब कोई छाया, नहीं वहां अब कोई छाया, ना चिड़ियों का गाना है, पेड़ बिना सुनी है धरती, वहां ने अपना जाना है। हम सब उसको दोस्त सरीखे, हम सब उसको दोस्त सरीखे, वह जैसे अभिनेता था। और एक पेड़ था हरा भरा, वह सबको छाया देता था, बदले में वह कभी किसी से कुछ भी तो ना लेता था। यानी हमारे में से ही किसी एक ने वो आरी लेकर उसको काट दिया और उसको है से था बना दिया। ये बहुत एक गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। अब इनका ये 5वां गीत और इनका 5वां अंतिम गीत, और उसके बाद में मैं इंद्रजीत कौशिक जी के बारे में बताते हुए उनकी 5 छोटी छोटी रचनाएं उनकी वो मैं वाचन करूंगा। तो गिरीश पंकज जी की ये देखिए 5वीं कविता, एक हमारा देश। तरह तरह के रंग रूप हैं, तरह तरह के वेश, तरह तरह के रंग रूप हैं, तरह तरह के वेश, लेकिन सब हैं भाई भाई एक हमारा देश, लेकिन सब हैं भाई भाई एक हमारा देश।
और धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता। और पूछ रही है दुख में डूबी अपनी भारत माता, पूछ रही है दुख में डूबी अपनी भारत माता, क्यों बेटे ही अपनी माँ को पहुंचाते हैं क्लेश। तरह तरह के रंग रूप हैं, तरह तरह के वेश, और सदियों बाद मिली आजादी इसको आज बचाएं, सदियों बाद मिली आजादी इसको आज बचाएं। और देश को अपना धर्म बनाकर निज कर्तव्य निभाएं, देश को अपना धर्म बनाकर निज कर्तव्य निभाएं। और वीर शहीदों का है भाई यही अमर संदेश, तरह तरह के रंग रूप हैं, तरह तरह के वेश, और घर घर अलख जगाना है लोगों को समझाना है, घर घर अलख जगाना है लोगों को समझाना है। ऊंच नीच के भेदभाव को मिलकर आज मिटाना है, बापू की इस भावना को मत पहुंचाओ ठेस। तरह तरह के रंग रूप हैं, तरह तरह के वेश, और लेकिन सब हैं भाई भाई एक हमारा देश। ये बहुत खूब, बहुत खूब। गिरीश चंद्र उपाध्याय जी उर्फ गिरीश पंकज जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर लिखा है बच्चों के लिए, आपको बधाई। और अब मैं शुरू करता हूँ इंद्रजीत कौशिक के बारे में संक्षिप्त परिचय और इनकी छोटी छोटी 5 कविताएं। और इंद्रजीत जी के बारे में बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी एक पहेली है मेरी, जो किताब है प्रेरणाप्रद बाल पहेलियाँ। इसमें से एक पहेली बूझने का भी मेरा मन था, मैंने किताब भी मैंने पास में रख ली थी भी, मैं पहेली बूझूँ आपसे। और ये देखिए, आप उत्तर आपको देना है कि 23 जुलाई 1906 को जन्मा, 23 जुलाई और 6 को जन्मा, 1906, 23 जुलाई 1906 को जन्मा, निडर क्रांतिकारी और माँ जगरानी देवी का पुत्र, पिता सीताराम तिवारी। 23 जुलाई 1906 को जन्मा, निडर क्रांतिकारी माँ जगरानी देवी का पुत्र, पिता सीताराम तिवारी। 15 वर्ष की आयु में आजादी की पदवीधारी, 15 वर्ष की आयु में आजादी की पदवीधारी। और ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर खुद को गोली मारी, ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर खुद को गोली मारी। तो ये इसका उत्तर आपको बताना है। और अब मैं इंद्रजीत कौशिक जी के संक्षिप्त परिचय और इनकी छोटी छोटी 5 कविताएं। इंद्रजीत कौशिक जी जो है, इनका जन्म स्थान बीकानेर, और आपका जन्म 15 अगस्त 1963 को। क्या बात है, 15 अगस्त को पूरा देश मनाता है आपका जन्मदिन। और आप भारतीय स्टेट बैंक में अभी सेवारत हैं। और आपकी एक किताब आई हुई है मूंछों वाले मामा जी। देखो अनुप्रास का कितना जबरदस्त प्रयोग है शीर्षक में, मूंछों वाले मामा जी। और इन बाल कहानी संग्रह है ये, क्यों ज़्यादा बाल कहानियाँ लिखते हैं। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी बाल कहानियाँ छपी है, 40 वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। और खूब मैंने पढ़ा है चंपक में और नंदन में, अन्य पत्र पत्रिकाओं में, और टाबरटोली में मैंने भी इनको प्रकाशित किया है। इनकी 500 से अधिक कहानियाँ और कविताएं प्रकाशित हैं। और इनकी किताब मैंने बताया मूंछों वाले मामा जी, जिसको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से डॉक्टर शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार मिला हुआ है वर्ष 2003 में। तो वही बहुत बहुत बधाई। और अन्य संस्थाओं से भी, भाषा प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ और अन्य संस्थाओं से भी आप समय समय पर आप सम्मानित होते रहते हैं, भी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं शुरू करता हूँ आपकी कविताएं। तो सबसे पहले तो पर्यावरण पर जो कविता है आपकी, वृक्षारोपण की प्रेरणा देती कविता। ये भगवती प्रसाद जी गौतम भाई साहब हमें वहाँ मिले भी थे उदयपुर में, और पूरे प्रोग्राम में बैठे रहे, जबरदस्त। और हमें उपहार स्वरूप उन्होंने एक जो है भेंट में दिया वहाँ मंच पर, बहुत अच्छा लगा। और हमने फोटो लिए एक दूसरे के, और मिले खूब सब लोगों से। और खास बात कोटा की बार बार दिमाग में आती है, सारे लोगों ने मतलब हाथ मिलाया, गुलदस्ता दिया, मालाएं पहनाई, लफ्ज दिया, ऐसे इतना बढ़िया कार्यक्रम, गजब भाई, वो तो मैं भूल भी नहीं सकता, इतना बढ़िया कार्यक्रम। अब मैं शुरू करता हूँ इंद्रजीत कौशिक जी की कविता। और सबसे पहले इनकी कविता पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण की प्रेरणा देती है कविता। देखिए आप, चलो चलो हम पेड़ लगाएं, धरती को खुशहाल बनाएं, इनसे अपना गहरा नाता, रहता जीवन हंसता गाता। अगर कहीं जो पेड़ न होते, अगर कहीं जो पेड़ न होते, जीवन की खुशियां हम खोते।
और शुद्ध समीर नहीं फिर बहता, और मीठा नीर कहाँ पर मिलता, और सारी धरती बंजर होती, बर्बादी की पीड़ा होती, और इनसे ही हम बच पाएंगे, स्वर्ग धरा पर तब लाएंगे, इनसे ही हम बच पाएंगे, स्वर्ग धरा पर तब लाएंगे, आओ हम सब फर्ज निभाएं, चलो चलो हम पेड़ लगाएं, चलो चलो हम पेड़ लगाएं। बहुत खूब। अब इनकी एक दूसरी कविता देखिए, जीवन की सच्चाई। ये छोटी सी कविता है ये भी, कि बबलू भैया बड़े आलसी हरदम सोते रहते हैं, और कोई काम नहीं करते बस जब तब रोते रहते हैं। बबलू भैया बड़े आलसी कोई काम नहीं करते बस जब तब रोते रहते हैं। बबलू भैया बड़े आलसी हरदम सोते रहते हैं, कोई काम नहीं करते बस जब तब रोते रहते हैं। और जब पढ़ने में नहीं लगा मन छोड़ दिया जाना स्कूल, जब पढ़ने में नहीं लगा मन छोड़ दिया जाना स्कूल, और जो भी अब तक सबक याद था कुछ दिन बाद गए सब भूल। और आलस से बढ़कर दुनिया में होती नहीं बुराई है। अब देखिए संदेश देखिए आप, आलस से बढ़कर दुनिया में होती नहीं बुराई है, हर पल कुछ करते रहना ही जीवन की सच्चाई है, हर पल कुछ करते रहना ही जीवन की सच्चाई है। बहुत सुंदर। और एक और इनकी कविता जो है ना, वो मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत कम बाल कवियों ने लिखी है, बहुत कम, कोई गिने चुने हजारों में एक दो ने और कविता लिखी है इन्होंने। कबड्डी का खेल, कबड्डी पर आपने कविता लिखी है। भगवती प्रसाद गौतम जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। ये प्रहलाद मराठा जी, प्रत्युष गुलेरी जी कह रहे हैं खूबसूरत प्रस्तुति, और वसीम अहमद जी कह रहे हैं अच्छी कविता, ये बहुत बढ़िया। प्रेम भटनेर जी हमारे शायर हनुमानगढ़ से, भी स्वागत है आपका। योगीराज योगी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, और प्रेम भटनेर जी कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति, भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और शानदार कार्यक्रम गुरुदेव, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है। रतनलाल मैनारिया जी पधारे हैं, भक्ति प्रसाद जी, गौतम साहब, गिरीश पंकज जी, और मैं ये समझता हूँ कि नाम उदय मेघवाल, उदय है, क्या बात है। आपकी कविता भी पढ़ी थी मैंने, चूहे पहलवान जी, भाई सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब, और शंकर धाकड़, खूब खूब नाम आ रहे हैं कई, इंद्रजीत कौशिक जी हैं, शंकर धाकड़, उदय मेघवाल, भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इनकी कविता पढ़ रहा हूँ कबड्डी पर। इंद्रजीत कौशिक जी की कविता देखिए, कि कबड्डी का खेल निराला खोले जो अकल का ताला, कबड्डी का खेल निराला खोले जो अकल का ताला, यह पूरा दम खम का खेल, पूरा इसमें जोर लगता है इसमें, जैसे कोई कुश्ती हुई या कबड्डी हुई, तो यह पूरा दम खम का खेल, और कराए जो आपस में मेल, और सांसों रोक कर आगे बढ़ना, सांस रोक कर आगे बढ़ना, तुम उनके चेहरों को पढ़ना, भी कोई पकड़ ना ले, हाथ में नहीं आ जाए, उनके आंखों में देखना, सांस रोक कर आगे बढ़ना, तुम उनके चेहरों को पढ़ना, और फिर छू कर के वापस आना, इसी बात को तुम दोहराना, और बचना कहीं न जाओ पकड़े, ना हो ऐसा जाओ जकड़े, और जिनको मिलेंगे ज्यादा नंबर इसी खेल का वही सिकंदर, इस खेल का वही सिकंदर होगा जिनके ज्यादा नंबर आएंगे। बहुत सुंदर। और एक देखिए आप, इनकी कविता है फूल और तितली। अभी योगीराज योगी की मैंने कविता पढ़ी थी तितली, और रंग बिरंगी तितली रानी, इनकी बाल कविताओं की किताब से, और अब आपकी मैं कविता पढ़ रहा हूँ फूल और तितली। ये देखिए आप, बहुत प्यारी कविता है, बोली कोमल सी कविता है, जैसा फूल तितली और वैसी कविता। एक दिवस नन्ही बगिया में वह सपने में खोया था, एक दिवस नन्ही बगिया में वह सपने में खोया था, और ताजा ताजा फूल खिला था, ओस ओढ़ कर सोया था, और तभी कहीं से तितली रानी चुपके से बगिया में आई, और फूलों से मन भर बतियाने उसी फूल पर दौड़ी आई, और उठो जगो अब भोर हो गई अपनी आंखें खोलो तुम, आते ही हंस करके बोली क्यों सोए हो यूं गुमसुम, और आओ तुमको चाय पिलाऊं अपना सपना फिर बतलाऊं, कुछ तुम अपने मन की कहना एक अच्छा सा गीत सुनाऊं, इसी तरह जब मिलते दोनों खुशियों का था बहता झरना, इसी तरह जब मिलते दोनों यानी फूल और तितली, इसी तरह जब मिलते दोनों खुशियों का था बहता झरना, और हम बच्चे कुछ इनसे सीखें एक दूसरे का स्वागत करना। भाई ये बहुत ही प्रेरणाप्रद जो इनकी बाल कविता है,
कि हम भी एक दूसरे का स्वागत करें, सीखें, प्रेरणा लें इनसे। और अब इनकी एक अंतिम कविता जो है, रक्षाबंधन, 11 अगस्त को गुरुवार भी है और रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन ये कविता इन्होंने ये प्रस्तुत की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। भी ये कविता मैं जरूर वाचन करूं। 11 अगस्त को है, लेकिन मैं आज ही अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं ये कविता पढ़ता हूँ। और ये वैसे बहन जो है ना, अपने फौज में रहने वाले भाई के लिए ये प्रस्तुत कर रही है, उसी भाव को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। इंद्रजीत कौशिक जी ने बहुत ही मार्मिक और मर्मस्पर्शी में कहूँ, ये कविता जो है मन को छू गई। तो ये कविता आप भी सुनिए। आप, बहिना की पाती। कैसे राखी बांधूं भैया, तुम तो घर से दूर हो, और सीमा पर रखवाली करते तुम सैनिक मशहूर हो। कैसे राखी बांधूं भैया, तुम तो घर से दूर हो, सीमा पर रखवाली करते तुम सैनिक मशहूर हो। और मेरी आंखें भर भर आई, तुम जाने कब आओगे, अपनी बहना के हाथों से जब राखी बंधवाओगे। तुम विश्वास देश रक्षा का साहस की पहचान हो, कह सकती हूँ बड़े गर्व से तुम ही मेरी शान हो। या तुम्हारी जब आती है खुद को तब समझाती हूँ, तुम करते हो देश की रक्षा कहकर मन बहलाती हूँ। और मुझ जैसी कितनी ही बहनें गीत तुम्हारे गाती हैं, सबसे पहले देश है भैया राखी ये बतलाती हैं। सबसे पहले देश है भैया राखी ये बतलाती हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर इंद्रजीत कौशिक जी की ये कविताएं मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। 5 कविताएं, एक बाल पहेली और पंकज जी की 5 कविताएं और अन्य 4 रचनाकारों की एक कविताएं, खूब सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की है। और आपने खूब सारे कमेंट भी आपने किए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि कोई नाम रह नहीं जाए, फिर भी मैं और तलाश कर रहा हूं और ढूंढ रहा हूं। खूब सारे कमेंट हैं आपके, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश चंद्र सरवारा से, आप कोटा से, सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा से, क्या बात है, ये बहुत सुंदर। ये हमेशा आते रहे हैं, कुछ कारणों से ये नहीं आ पाए। और योगी राज जी योगी कह रहे हैं कि आदरणीय गिरीश पंकज जी को भी हार्दिक बधाई, भी बहुत बढ़िया। और ये अभी नाम आया हर्ष, कुछ ऐसे नाम आया लेकिन वो निकल गया, क्या हुआ ऐसे। प्रेमलता जी यदु और भगवती प्रसाद जी गौतम, सुरेश चंद्र सरवारा और प्रेमलता जी यदु, ये नाम आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कुछ नाम निकल नहीं जाए ऐसे। ये हर्ष मोहन कृष्णोत्री, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे रमन मोहन कृष्णोत्री हमारे मित्र और भाई, हमारे ये छोटे भाई अनुज हमारे हर्ष मोहन कृष्णोत्री संगरिया में थे तब परिवार से परिचय था। आज भी इनसे बहुत प्रेम है और आज यहाँ पधारे हैं आप सबका स्वागत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं समझता हूँ कि खूब समय हो गया है और मिलते हैं अब अगले गुरुवार को और नई और कविताओं के साथ और रचनाकारों की कविताओं के साथ। आप सबका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।